तो समय के साथ हर धुंध छिट जाएगी। अब हम लोग कहते हैं ना कि समय को थोड़ा समय दीजिए ताकि वो आपका अच्छा समय ला सके। ठीक है, कंपनी अपने लेवल पे जो बेस्ट हो सकता है वो प्रयास कर रही है। और रिसेंटली जो अपडेट हैं आप लोगों के लिए, जो लास्ट मीटिंग में भी सर ने बताया था कि जो सप्लाई है वो 200 मिलियन। महेश भाई सही बोल रहे हैं? 200 मिलियन हो गई बीएलडी की। ओके, तो ये जो एडजस्टमेंट हुई है इसके क्या बेनिफिट हैं वो भी आपको समझ में आएगा। कंपनी ने जो कहा कि 0.1 के हिसाब से हम लोग इसको लेंगे और फिर जो मार्केट प्राइस होगा उस हिसाब से आपको डॉलर के वैल्यू में मिलेगा और आप उसे 25 से 30-35 एक्सचेंजों पे आप उसे कैश कर पाएंगे। ठीक है, तो डे बाय डे एक्सचेंज की तरफ से भी अनाउंसमेंट हो रही है कि हाँ ये वाले टोकन को हम लोग लिस्ट करने जा रहे हैं। ये अनाउंसमेंट कंपनी की तरफ से नहीं है, एक्सचेंजों की तरफ से है। ठीक है, तो आप समझ लें कि जो एक निर्धारित डेट रखा गया है वो उसके करीब जब जाएंगे तो वहां भी दिखेगा कि हाँ निर्धारित डेट पर किस तरह से ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। तो हम सभी लोगों की जो जिम्मेदारी है, बेसिक जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी ये है कि किसी का बीलब से बीलब 2 कन्वर्ट होने में ना छूट जाए। हमारी टीम को अपडेट सही से जाता रहे। हर चीज हम लोग किसी बड़े लीडर को लीडर के भरोसे नहीं छोड़ सकते क्योंकि किसी भी एक व्यक्ति की पहुंच हर जगह नहीं होती है। यदि आपने किसी को टीम बनाया है, आपने किसी को फंड लगवाया है, आपने किसी को सपने दिखाए हैं, तो उसके साथ कम्युनिकेट करने की जिम्मेदारी आपकी ही है, ना कि कंपनी और को लीडर की। ठीक है, तो आप समझ लें भाई, ये जो सिस्टम चलता है नेटवर्क मार्केटिंग जिसे हम और आप कहते हैं, ये सिस्टम ही चलता है कि वी विल विन टुगेदर। हम लोग साथ में मिलके काम करेंगे, हम लोग साथ में मिलके मेहनत करेंगे तो हम लोग एक साथ विनर भी बनेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आने वाले समय में महेश भाई वो 0.1 वाला कॉन्सेप्ट कम्युनिटी को आज क्लियर करना है या फिर किसी और दिन? देखते हैं। हेलो, अभी छोड़िए उसको। ओके, चलें, ठीक है। तो फ्रेंड्स तब तक हम सभी दोस्तों की जो जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी यही है कि कोई बीलअप में छूट न जाए, सबके पास बीलअप 2 कन्वर्ट हो जाए। दूसरी बात, बीएलडी को लेकर के भी बड़े कंफ्यूजन है लोगों के पास। तो आप समझ लें कि जिन्होंने भी आवश्यकता से ज्यादा बीएलडी ले ली है बाय मिस्टेक या किसी अपने बेनिफिट वाले नियत से, ट्रेड करने की नियत से, तो आप समझ लें वो जो ट्रेड हो सकता है वो पेनकेक स्वैप पे हो सकता है या जो पॉलीगॉन का जो चेन है वहां आपका ट्रेड हो सकता है। लेकिन जब कंप्लीट एक्सचेंज लिस्टिंग होगी तो वहां पे एक डिफरेंट कॉइन टोकन आपका ट्रेड कर रहा होगा। ठीक है, तो आपके पास जो करंट टोकन है वो भी ट्रेड करने के ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। ठीक है, लेकिन दूसरी बात एक चीज और समझनी है, कई लोग सर हमें 10 बीएलडी भेज दीजिए, मुझे 50 बीएलडी भेज दीजिए। वो भूल जा रहे हैं, एक बात मिस हो रही है उनके पास से एक चीजें कि हमारा अगर एक बीएलडी $22.5 का हो गया, मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर हमारा एक बीएलडी $22.5 का हो गया तो एक ही बीएलडी से सभी 15 प्रोजेक्ट एक्टिव हो जाएंगे। बीएलबी की यूटिलिटी क्या, बीएलडी की यूटिलिटी क्या है? अभी जो बीएलडी कंपनी प्रीसेल में दे रही है या आईडीओ में दे रही है, इसकी यूटिलिटी क्या है? इसकी यूटिलिटी है कि आपके 15 प्रोजेक्ट एक्टिव हों और उसमें क्या लगना है, $1.5 का बीएलडी। अब जिसने पहले दिन $1 में खरीदा और आज हो गया वो $2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एक बीएलडी भी नहीं लगनी उनको। ठीक है, एक प्रोजेक्ट जहां $1.5 की रिक्वायरमेंट है ना, यानी कि अगर हम लोग 1.5 मान लें तो 1.5 बीएलडी में उनके 2 प्रोजेक्ट एक्टिव हो जाएंगे यदि $2 की प्राइस से कैलकुलेट करें। तीसरी बात कि किस प्राइस पे लिस्ट होगा, किस प्राइस पे एक्सचेंजों पे लिस्ट होगा। उस दिन उमर सर ने कह दिया $2 पर लिस्ट नहीं होगा, सारे लोगों का बुखार लग गया। ठीक है, एक तरफ से काम करना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि आपके हाथ में है, जब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर जिस रेट में ट्रेड हो रहा होगा उसी रेट पे सेंट्रलाइज एक्सचेंज भी उसको लिस्ट करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इट मे बी पॉसिबल कि इसकी प्राइस $2 से ऊपर भी चली जाए जब आप ट्रेड कर रहे हो। क्यों? क्योंकि यदि आप $3 का भी बीएलडी खरीदते हैं
$5 का भी बीएलडी खरीदते हैं या $22 की एक बीएलडी खरीद लेते हैं, और अगर $22 उसकी प्राइस सस्टेन होती है तो एक ही बीएलडी से आपके सभी 15 प्रोजेक्ट एक्टिव हो जाएंगे। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि बीएलडी का प्राइस डाउन होना चाहिए या अप जाना चाहिए। अगर हमारे पास बीएलडी है तो उसके लिए हमारी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। ठीक है, आप समझ लें कि ये सारी चीजें जो भी कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट होता है, जो भी कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट होता है, उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूं कि कई बार हम लोग ट्रेन से चल रहे होते हैं और कोई एक बंदा भैकम खींच देता है। नतीजा क्या होता है, पूरी ट्रेन सफर कर रही होती है, सबको पीड़ा हो जाती है कि भैया जल्दी जाना था, गर्मी में फंस गए, ये हो गई वो हो गई प्रॉब्लम सबको, लेकिन जंजीर किसने खींची, किसी एक व्यक्ति ने खींच दी। तो ऐसे एक व्यक्ति से भी बचने की आवश्यकता है। आज कंपनी एक बेहतरीन एग्जिट प्लान के साथ आपके बीच में है, तो मिसगाइड करने वाले लोग, एक दूसरे को लड़ाने का प्रयास करने वाले लोग, ऐसे भी बहुत से लोग पता नहीं क्या खा करके मार्केट में घूम रहे हैं। उनको लग रहा है कि किसी का बुरा करके या किसी का फंड डुबा करके या किसी की जिंदगी तबाह करके भगवान उनको कोई बहुत बड़ी शरीयत दे देगा, बहुत नेक काम हो जाएगा उसके हाथ से। तो भाई सिंपल सी बात है, किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा करने के बारे में भी मत सोचिए। ठीक है, और एक बंदा अगर लगा हुआ है पूरी शिद्दत से, अभी एक मैसेज ऑडियो का आ रहा था मेरे पास कि ये भागता भी नहीं है, राहत देता भी नहीं है। ये क्या तरीका है भाई? आप क्या चाहते हैं कि भाग जाए, जान छूटे, सब आपस में मर जाए? ये क्या बात हो गई भाई? ये कौन सी सोच है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि जिंदगी में कुछ अच्छा सोचें। जब हम अच्छा सोचेंगे तो कुछ अच्छा भी होगा, और जब कुछ अच्छा होगा ना तो हर तरह की खुशी को हम लोग एंजॉय कर पाएंगे। बीएलडी स्टेकिंग का जो प्रोग्राम है उसके हवाले से मैं बता दूं, थोड़ा सा बता दें महेश भाई। हल्का फुल्का डिस्कस कर ले, क्योंकि उमर भाई ने कहा था कि वो खुद लोगों को बताएंगे। कम्युनिटी जरूरी होगा कि वो वर्बली अपनी बात कर सकते थे। चलिए ठीक है, फिर मैं अपने आप को रोकता हूं और कोई बात नहीं। तो समझ लें कि आप जो बीएलडी के प्रोजेक्ट स्टेकिंग वाले आ रहे हैं, ठीक है, बीएलडी के जो स्टेकिंग के प्रोजेक्ट आ रहे हैं ना, तो जिस तरह से बी लव में फर्स्ट फेज में स्टेकिंग के लिए मार हो रही थी ना कि सर हम पैसा एडवांस में भेज दे रहे हैं और हमारे लिए बीएलडी रख दीजिएगा, बीएलपी रख दीजिएगा, और जैसे ही आपका रिवार्ड आए तो कल सबसे पहले हमको दे दीजिएगा। हम लोगों को लग रहा है कि कुछ वैसा ही सिनेरियो फिर से जनरेट होने जा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बीएलडी रिवार्ड में आएंगे मंथ में 1 टाइम, ठीक है, ज्वाइनिंग लगेगी पर डे, तो डिमांड तो क्या आनी है इस बात को आप समझ लें। अब आप समझ लें कि आपकी कंपनी अप टू डेटेड है, आपके जो 15 प्रोजेक्ट हैं वो अप टू डेटेड है, ठीक है, एक्सचेंज लिस्टिंग का अनाउंसमेंट हो चुका है। तो अब बताएं कि इसमें किसी भी तरह की शंका या संशय करने की गुंजाइश क्या होती है। कुछ हमारे दोस्त भाई का मैसेज आता है कि कई जगहों पे फंड लगता है या कंपनी बार बार फंड लगवाती है। भाई मैंने जहां तक देखा है ना कि लोग गोटीआई में एंट्री करने के लिए बीएफआईसी को कौड़ियों के भाव में बेच दिया, ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा फंड नहीं लगाया। उस बीएफआईसी से जितना नुकसान सहना था या जो भी करना था उस बीएफआईसी को सेल करके ही यूएसडीटी अरेंज किया, ना कि कहीं खुद से। आज भी कुछ लोग जैसे ही पता चला कि बीएलडी की आईटीओ है, तो जो उम्मीद नहीं थी कि बीएलबी का प्राइस एक आध पॉइंट नीचे आएगा, एक आध पॉइंट बीएलडी भी नीचे, क्या नाम है, बीलअप 2 भी नीचे आया, क्योंकि वहां से भी लोगों को यूएसडीटी निकालने हैं। तो भाई ठीक है, आपने जहां से भी अरेंज किया है, जैसे भी किया है, ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। बट दोस्तों आप देखें कि हम किन किन चीजों की शिकायत कर रहे हैं जिन शिकायतों का आधार नहीं है। और आप सोचें कि आप किसी कंपनी के मालिक हैं, 2 मिनट के लिए आप सोच लें कि आप इनोवेशन फैक्ट्री के मालिक हैं और आपने किसी एक्सचेंज को पैसा दिया कि ये लिस्ट कर दें, ठीक है। दुनिया में सारे टोकन लिस्ट होते हैं, उनके ऊपर कोई कहानी, कोई डिबेट, कुछ भी नहीं होता है। अगला आप एज ए मालिक खड़ा है पैसा लेकर के, और अगला बताता है ये देखो आपके मैसेजेस क्या हैं ग्रुप के। कैसा लगेगा आपको कि जिस कम्युनिटी को एक बेहतरीन एग्जिट के लिए, उनकी इनकम के लिए हम खर्च भी कर रहे हैं, एनर्जी भी लगा रहे हैं, दिमाग भी लगा रहे हैं, ठीक है, और उस कम्युनिटी से लोगों की जो एक्टिविटी है वो हमें जलील करवा रही है।
ऐसा नहीं कि पैसा लेगा तो लिस्ट नहीं करेगा, पैसा लेगा लिस्ट करेगा, बट एक स्क्रीनशॉट दिखा करके जलील करने का मौका भी नहीं छोड़ता। आप सोचे कि क्या इस तरह की गतिविधि सही है? सारे जो दोस्त हैं हमारे बीच बैठे हुए, या जहां तक मेरी आवाज पहुंचेगी आजकल परसों में, यार लोगों ने अलग अलग प्रोजेक्ट करके देख लिए। अब अगर वहां कुछ नहीं हुआ है तो यहाँ क्यों बेड़ा गर्क करने पर लगे हुए हैं? और लोगों की लास्ट उम्मीद भी यही है कि जब सब जगह से धक्के खा के, लात जूते खा के, ठोकर खा के आ गए, तो भैया हमको बिलब में ही इनकम चाहिए, और वो भी उसी हिसाब से चाहिए जैसा हम चाहते हैं। यार समझें, सिस्टम है, कोई भी पेड़ है ना धीरे धीरे ही फल देने लायक होता है। बीएल भी स्टार्ट हो रहा है अभी। जो लोग नाराज होके बैठे रहेंगे उनके साथ फिर वही स्थिति हो जाएगी जो फर्स्ट टाइम बुलेटो फ्लॉप होने के बाद बीएफआईसी नेटवर्क वाले लोग बेनिफिट लेके निकल गए और बुलेटो से नाराज हुए वाले लोग साइड होके खड़े होकर तमाशा देखते रह गए। मुझे बिल्कुल वही दिन याद आ रहे हैं दोस्तों। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे तो मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं कि इस सोच से उठें, क्योंकि मैं जहां से देख पा रहा हूं कि आज अगर कोई बंदा नया इनोवेशन फैक्ट्री में एंट्री लेता है, वो 10, 12, 15 पैसे में BLV 2 बाय करेगा, और वो अगर जाकर के स्टेकिंग लगाता है या 15 प्रोजेक्ट में फंड डालता है, तो उसको जो 0.1 के हिसाब से भी जो रिटर्न मिलेगा ना, वो कई गुना होगा। ये कैलकुलेशन लोग एक दूसरे को न बता रहे हैं, न समझा रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। ठीक है, फिर वही वाली बात आ गई कि कमाएंगे तो सिर्फ हम। ठीक है, क्योंकि जो लोगों को समझ में आता है। कल भी मेरे पास किसी एक्सचेंजर दोस्त का फोन आया था, वो एक्सचेंजर थे, बोले सर बड़ी मुश्किल से मैंने आपका नंबर निकाला है। एक भाई ने तो कहा कि सर मैंने आपका नंबर निकालने के लिए 1150 रुपए खर्चे किए। ठीक है, किसी से नंबर मांगा, बोला पैसा दे तो नंबर देता हूँ। ये तो स्थिति है यार, नंबर देना था नंबर दे देते, फिर 1150 की डिमांड की क्या आवश्यकता थी? लेकिन भाई कोई बात नहीं, आपकी सोच, आपकी प्लानिंग। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि लोग वो भी खुश हैं कि सर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई टीम नहीं बनाई, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस दिन मैं स्कॉर्पियो ऑन रोड करूं आप हमारे साथ वीडियो कॉल पे रहें। बताए वो मेरी टीम का बंदा नहीं है, क्या एनर्जी है उनके अंदर, क्या सोच है। तो भाई आप अगर अच्छा सोचते हैं तो जो कहते हैं ना, हमने जो फील किया है जिंदगी में कि पृथ्वी में 70% भाग पानी में डूबा हुआ है, लेकिन उस डूबे हुए भाग से भी लोग मछली निकाल के पेट पालते हैं। लोगों के लिए वो एरिया डूबा हुआ है, लेकिन वहां से बहुत कुछ निकल रहा है। उस पानी वाले एरिया से, जिसे लोग डूबा हुआ कहते हैं, वहां से भी बहुत कुछ निकल रहा है और लोग निकाल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के सिस्टम के सभी लोगों के अच्छे दिन आ गए हैं। 2-1 दिनों की बात है। जैसे ही उमर सर की मीटिंग होगी, वहां से जो एक सिनेरियो बदलेगा वो एक जबरदस्त ही बदलना है। ठीक है, जल्द ही आप लोगों के बीच में एक नया अपडेट आएगा जिसमें बीलब डैप में आपको एड्रेस ऐड करने की फैसिलिटी मिल जाएगी। उस एड्रेस पे आपको BLV 2 डिपॉजिट करने हैं और वो 15 भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है, और जो अभी तत्काल कैलकुलेशन रखा गया है वो 0.1 जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, और उसको भी 10 महीने में डिवाइड कर करके दिया जाएगा। फिर भी यदि आप देखेंगे कि यदि एक एवरेज आदमी के पास 1 लाख की भी सप्लाई है, ठीक है, तो 9,500 $10,000 तक वो इत्मीनान से कमा रहा है। वो सिनेरियो आगे जाकर के कुछ और भी बदलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल सारी चीजें सेट हैं, जो चीजें हैं वो बेहतरीन हैं। अब हमें सिर्फ कहते हैं ना, समय को थोड़ा समय दीजिए ताकि वो आपका समय बदल सके। जी खान साहब, मिस्टर किंग खान, फ्री हैं आप? थैंक यू सवेश जी, थैंक यू। वेलकम। गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स, मैं किंग खान फ्रॉम राजस्थान। सबसे पहले मैं हमारे जितने भी टॉप लीडर्स हैं उन सभी को एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी कि अभी इस टाइम बहुत सारे 1.5 लोग हर तरह के कॉल करके एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने आप को बहुत समझदार समझ रहे हैं। तो मेरी आप सभी लीडर्स से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपनी टीम के अलावा किसी व्यक्ति का फोन अटेंड ना करें। अगर वो कोई भी समस्या का समाधान चाहता है उसको बोलें, भैया आपके पास मेरे नंबर हैं। तो व्हाट्सएप कॉलिंग भी मेरी यही है, आपको जो भी बोलना है व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। अगर मुझे ऐसा लगा
कि ये वास्तव में आपकी समस्या है तो मैं उसका जवाब दूंगा। हम लोग अपनी टीम के अलावा बहुत सारे लोगों के कॉल अटेंड करते हैं, न कि हमें कोई उमर भाई की तरफ से कोई यहाँ पर तनख्वाह मिलती है, ना ही उन लोगों से हमें 2 पैसे का बेनिफिट होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि इनोवेशन फैक्ट्री परिवार के सदस्य होने के नाते हम लोगों को जितनी जानकारी मिल पाती है हम वो अपने लोगों में शेयर कर पाए, उन लोगों को समझा पाए और हर व्यक्ति इस इनोवेशन फैक्ट्री प्लेटफॉर्म के द्वारा एक अच्छी अर्निंग के साथ अपनी सेफ लैंडिंग ले पाए। लेकिन वो 1.5 लोग जो अपने आप को किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क करते हुए हम लोगों के अंदर ऐसे ऐसे ऑडियो के माध्यम से कुछ अपने लीडर्स को उकसा करके उनकी रिकॉर्डिंग करके मार्केट में शेयर करके ये दिखाना चाहते हैं कि इनोवेशन फैक्ट्री के लीडर्स के अंदर ऐसी ऐसी बातें चल रही है। तो मैं आप सभी लीडर से यही कहना चाहूंगा, अपनी टीम की सपोर्ट 100% करें, इनोवेशन फैक्ट्री परिवार के लोगों की सपोर्ट करें, लेकिन उनको व्हाट्सएप चैटिंग के माध्यम से ही बात करें, क्योंकि इसमें कोई पता नहीं लगता। हम इंसानियत के नाते उन लोगों के कॉल अटेंड करते हैं और उसके बाद हम भी इंसान हैं, वो अपनी जबान में कुछ ऐसा उगलवाना चाहते हैं कि जो उनको एक फार्मूला मिल जाए लीडर्स को बदनाम करने के लिए या इनोवेशन फैक्ट्री को बदनाम करने के लिए। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा, व्हाट्सएप चैटिंग पे करें, ज्यादा जानकारी लेनी है अपने अपलाइन से संपर्क करें, जिसके माध्यम से आपने इनोवेशन फैक्ट्री को ज्वाइन किया है। वो अपलाइन, वो अपने ग्रेट अपलाइन के माध्यम से आप तक जो भी आपकी समस्या वो पहुंचाएगा, वो कंपनी तक पहुंचेगी। शॉर्टकट रास्ता अपनाना, इंसानियत के नाते हर लीडर आपको फोन अटेंड करके आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है, उसका नाजायज फायदा ना उठाएं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इंसानियत के नाते लोगों का भला किया जाए, क्योंकि भला करने के चक्कर में लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो ये मैं अपने सभी लीडर से यही कहना चाहूंगा, इस बात पे अमल करें। रहा सवाल, सभी लोगों को पता है कि अभी जो इनोवेशन फैक्ट्री बी लव के हवाले से जो प्रोग्राम देने वाली है उसमें पूरी कम्युनिटी का भला है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि लीडर्स कुछ नहीं बोलते, तो मैं ये कहना चाहूंगा जितने भी लीडर्स हैं ना, उनकी अच्छी खासी टीमें हैं, वो ना अपनी टीम को बर्बाद होते हुए देखना चाहते, ना खुद अपने आप को बर्बाद होते हुए देखना चाहते। जो भी हित में होता है फैसला उसमें अड़ जाते हैं, और जितने भी लीडर्स हैं वो सारे एक मत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हर संभव कोशिश करते हैं कि आपके दिल के अंदर जो सवालात हैं वो हम आपकी जुबान बन करके उमर भाई तक और कंपनी तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उसका नाजायज फायदा ना उठाएं और एक्टिव रहें। अगर आपने फंड यहां पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो एक्टिव आपको रहना पड़ेगा। आप नहीं रहते हैं तो अपने अपलाइन के संपर्क में रहें, अपलाइन से बात करें। अपलाइन को पता नहीं है तो वो अपने ग्रेट अपलाइन से बात करें। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि हर आदमी का फोन हम अटेंड करें। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, कोई मुझसे उम्मीद चाहता है तो दोस्त मेरे नंबर अगर आपके पास हैं तो सिर्फ मुझे व्हाट्सएप चैटिंग के माध्यम से ही कोई सवाल कर सकता है। जो मेरी टीम के मेरे डायरेक्ट लीडर्स हैं मैं सिर्फ उनके ही संपर्क में रहना चाहूंगा। और अभी शिवेश भाई ने जैसे कि इस प्लान के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताया, तीसरा जो हमें एयर ड्रॉप दिया जा रहा है वो लास्ट दिन है आज। उसके बाद जो भी प्लानिंग होगी वो उमर भाई अपनी जुबानी खुद शेयर करेंगे मीटिंग के अंदर आने के बाद। हाँ, इतना कह सकते हैं कि आपका जो भी फंड दिया जाएगा वो 10 मंथ के अंदर आपको रिटर्न किया जाएगा। स्टेकिंग के अलावा हर जगह से आपका फंड 100% मिलेगा किस्तों के माध्यम से, वो 10 महीने में पूरी होंगी। और साथ के साथ कहना चाहूंगा कि बिल ऑफ डेव के अंदर जो आपका 3x या 2x जो भी कंपनी की प्लानिंग है वो आप लोगों तक शेयर कर दी जाएगी। उसके बाद ही ये सारे सिस्टम चालू होंगे। पेशेंस रखें, अच्छा कंपनी करने की कोशिश कर रही है उसमें रुकावट ना डालें, और उन लोगों के चक्कर में ना आए जो अपना नुकसान करके किसी और का दामन थाम चुके हैं लेकिन वो आपको सफल होता हुआ नहीं देखना चाहते। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, अन्यथा आपका ही नुकसान है। इसमें हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। आपने जिद की $2 में लिस्ट हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन उसका अंजाम हमें पता था कि $2 में लिस्ट होने के बाद क्या कंडीशन आने वाली है। लेकिन
अगर इस फंड को, इसकी क्वांटिटी को कम करके, और जिस तरीके से जो प्लान डिजाइन किया गया उमर भाई ने, 100% हमें भी पता नहीं है, लेकिन 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों के सामने वो प्लान, वो प्लानिंग सारी शेयर कर दी जाएगी। और जब आपको पहले महीने की किस्त मिलेगी तो आपको एहसास होगा कि वास्तव में इतना कुछ सहन करने के बाद हम लोगों को इनोवेशन फैक्ट्री के एमडी ने जो तोहफा दिया है, हमको सेफ लैंडिंग दी है, वो वास्तव में आज तक 25 साल के मेरे कैरियर के अंदर मैंने ऐसे एमडी की सोच नहीं देखी। लेकिन मैं भी आप लोगों के साथ हूं। 100% वो बंदा आप लोगों को सेफ लैंडिंग देने के लिए रात दिन एक करके मेहनत किया हुआ है। मैं मानता हूं कि साल भर से मैंने भी कुछ नहीं कमाया, आपने भी कुछ नहीं कमाया, तो ये भी याद रखें कि उस साल के अंदर कंपनी ने भी कुछ नहीं कमाया, लेकिन कंपनी रेगुलर अपने स्टाफ को लेकर के, अपनी ऑफिस को लेकर के हम लोगों के बीच में रहा, जद्दोजहद करता रहा कि मैं अपनी कम्युनिटी को कैसे खुश कर पाऊं। उसकी रुकावट ना डालें, कुछ पेशेंस के साथ में वेट करें। बहुत जल्द वो दिन भी आने वाले हैं जहां से हम एक अच्छी शुरुआत करके एक अच्छा बेनिफिट ले पाएंगे। तो सभी दोस्तों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि ऐसे लीडर से बचे जो हमें बरगला करके अपने प्रोडक्ट के साथ में जोड़ना चाहता है और हमें सही रास्ते से भटकाना चाहता है। ये पहचान आपको खुद को करना होगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों के पास 1000 भी बिलब हो जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन वो दूसरों को बरगला करके और अपने साथ एसोसिएट करना चाहता है। ये भी आपको समझना, सोचना पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सुरेश भाई, थैंक यू ऑल लीडर्स, थैंक यू। थैंक यू खान साहब। जी महेश भाई, कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सुरेश भाई, जैसा कि अभी खान भाई ने बताया, तो जाहिर सी बात है कि चीजों को एनालाइज करना बहुत जरूरी है सर। अब वो समय नजदीक है जहां हम अपनी सफलता की इबारत लिखने जा रहे हैं, और ऐसा बहुत कुछ हो सकता है और होना भी होता है। जब भी आपकी सफलता की चिड़िया चढ़ने वाली होती है तो कोई ना कोई रुकावटें आती है, तो उन रुकावटों से बच के रहना। बहुत सारे लोग अटैक करेंगे, दाएं बाएं किसी न किसी रूप में आएंगे, आपको बचना है कि आप यहाँ से एक नई इबारत लिखने जा रहे हैं जिसकी गवाह दुनिया बनने वाली है। क्योंकि बहुत चीजें ऐसी हैं जो आपसे छुपा के रखी गई है, सिर्फ इसलिए रखी गई है क्योंकि आपका भविष्य सिस्टम चाहता है बहुत बेहतर हो जाए, सबका बेहतर हो जाए, इसलिए आप सबसे कुछ बातें छुपा के रखी गई। और मार्केट में ऐसी बहुत सी न्यूज़ चलेंगी जिसमें अलग अलग बातें होंगी, दुनिया भर की रिकॉर्डिंग चल रही होंगी, कुछ स्क्रीनशॉट चल रहे होंगे, तो उन पे बिलीव बिल्कुल मत करना, क्योंकि उनका कोई आधार नहीं होगा। क्योंकि सामने वाली पार्टी तो चाहती नहीं कि हम लोग आगे निकल जाए, लेकिन हम लोग आगे निकलेंगे और सबसे बड़े बन के निकलेंगे, ये तो तय है। आने वाला साल पूरा का पूरा साल और अगले कई और साल इनोवेशन फैक्ट्री के होने वाले हैं। और जो यहाँ पे सिस्टम में है, जिन लोगों ने अपना समय, अपनी भूमिका हर तरीके से लगाई है, उन सबकी जिंदगी बदलेगी और उनके द्वारा कई और लाख लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अफवाहों से दूर रहिए और अपनी प्लानिंग करिए कि 2024 के दिसंबर में आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें होनी है, तो उसको आपको कैसे मैनेज करना है, उसको तैयारी करिए, टीमों को एजुकेट करिए और एक सुंदर भविष्य जो आपका इंतजार कर रहा है उसके लिए तैयारी करिए। थैंक यू महेश भाई। जी हीरालाल जी। जी थैंक यू शिवेश जी। गुड इवनिंग दोस्तों, जितने भी पार्टिसिपेट यहाँ पे अभी कोर टीम लीडरों का जो डिस्कशन, जो विचार, जो बिल ऑफ डेप के बारे में अभी शिवेश भाई ने बताया, काफी दोस्तों का सवाल, तो आपको पता है कि इनोवेशन फैक्ट्री में सवालों की तो बौछार होती रहती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आपका BLV कॉइन बना था, वो कॉइन और आपका गोट AI का जो आपको इनकम मिलने वाली है, और वो उमर सर से बात हमारी को टीम की मीटिंग होती रहती है, इसमें यही डिस्कशन करते हैं कि हम कैसे कम्युनिटी को बड़े से बड़े प्रॉफिट दिला सकते हैं। जितने भी बिल और डेप में पार्टिसिपेट हैं वो 100% सक्सेसफुल होंगे। दूसरी मैं बात करूं गोट AI का, यानी आज और कल से आपका स्टार्टिंग जो फंड है वो आना स्टार्टिंग हो जाएगा। जिनका कॉइन था, एक प्रॉब्लम थी कि जितने भी पार्टिसिपेट, मेरे पास में बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर मैंने चाहे वो कहीं से ट्रांसफर किया हो,
एक्सचेंज जोन में जो ट्रांसफर किया था उसका हैच भी नहीं बना था, लेकिन वो मेरा फंड कट गया, लेकिन एक्सचेंज जोन में भी नहीं गया। उसकी लिस्ट ऑलरेडी उमर सर ने निकलवा ली है। वो सारे आपके फंड वो भी वो चेक कर करके आपको सारा फंड मिल जाएगा। ठीक है। रहा बिल ऑफ डेप के अंदर जो आपका एयर ड्रॉप मिलना, जैसे आपकी अपडेट उमर सर देंगे तो जिसको जितने भी क्वालिफिकेशन आपने किए हैं, जो आपको बैनर के थ्रू कंपनी ने दिया था $200 का, $400 का और $3000 का, $20000 का, वो अलग अलग बैनर आपको दिया हुआ है। वो क्वालिफाई सभी क्वालिफाई जिन्होंने किया है वो सभी का ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है। आपका अभी $200 का दिखा रहा है, वहां पे इसीलिए कर दिया कि जितने भी इनोवेशन फैक्ट्री के जो प्रोडक्ट हैं उनके सोशल मीडिया हैं वो आप अपना ज्वाइनिंग कर रहे हैं। एक आपको ऑप्शन दे दिया कि वो ज्वाइनिंग करना बहुत जरूरी है। और बाकी जितने भी अपडेट रहेगी आपके लिए आपका लाइन के थ्रू आपको मिलती रहेगी। लेकिन अभी किंग खान जी ने सही कहा कि मार्केट में हम सभी लोग आज इनोवेशन फैक्ट्री का पहला जो आईडीओ स्टार्टिंग हुआ बहुत अच्छा सक्सेसफुल हुआ, तो वो उनको पछता भी नहीं है। और जैसे वो ही व्यक्ति करता है जो इनोवेशन फैक्ट्री में पहले काम करता था, उनका अपना बिलो किसी भी अपने दोस्तों को मीटिंग कर करके, यानी मार्केट में रेट था मान लो 25 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, उनको 3-3 रुपए में दे करके वो एग्जिट हो चुके हैं और अभी भी अपनी दूसरा कंपनी कर रहे हैं और उनमें लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी उमर सर 24 घंटे ऑफिस में रहते हैं और बड़ी तैयारियां कर रहे हैं। मैं सच बताऊं तो शायद मेरी लाइफ में पहला ऐसा मैंने एमडी देखा होगा कि वो 24 घंटा ऑफिस में बैठ करके इतना अच्छा काम करते हैं। और जितने भी कोर टीम लीडर है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उस पर डिस्कशन करते हैं कि क्या हमें अच्छे अच्छा और कैसा हो सकता है। तो आने वाले समय आप देखेंगे, क्योंकि अभी इनोवेशन फैक्ट्री पूरी बातें मार्केट में ओपन करना नहीं चाहती, इसीलिए नहीं करना चाहती कि आपको पता है उमर भाई की सारे आज इनोवेशन फैक्ट्री एक ऐसी पहली कंपनी है कभी दूसरे की कॉपी नहीं किया, लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री की कॉपी करने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। तो इसीलिए आप बेफिक्र रहें, आपके बारे में उमर सर पूरा डिस्कशन करते हैं। और जैसे ही आपका स्टार्टिंग होगा, जैसे उमर सर अभी 5 तारीख के बाद में हो सके उससे पहले भी आपको गुड न्यूज मिल जाए, तो उस गुड न्यूज का आप वेट करें, बैनर के थ्रू आपके अपलाइन के थ्रू आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू शिवा जी, धन्यवाद। आज दो तो काफी दिन से मीटिंग किया, आप कंटिन्यू करें और कोई कोर्ट बोलना सब बोल सकते हैं। थैंक जी जी जी। लियो भास्कर जी, लियो भास्कर जी फ्री हैं? ओके, रफीक उज़्ज़मान जी। थैंक यू सो मच शिवर जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। और थैंक यू सो मच कि आपने सर मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों के जब डाउट्स मेरा ख्याल खत्म हो जाने चाहिए। और आपने देखा कि कितने डिसिप्लिन के साथ ये आईडियो स्टार्ट हुआ था और अपने इख्तिताम की तरफ कुछ इसके आवर्स रहते हैं। तो अब इससे अंदाजा लगा लें कंपनी के रिदम को और कंपनी के डिसिप्लिन के साथ अब आने वाले काम और प्रोजेक्ट को। तो इतना बिलीव रखेंगे तो आपके सामने सारी चीजें पिक्चर क्लियर हो जाएगी। क्योंकि बड़े ही मुनज़्ज़म तरीके से उमर भाई ने इसको लॉन्च किया आइडिया को, और अपने टाइमली एक स्टार्ट होके इख्तिताम हुआ, दूसरा स्टार्ट होके इख्तिताम हुआ। तो बड़े अच्छे तरीके से इसी तरीके से आपको अंदाजा हो जाएगा आगे जो एक्सचेंजेस की अनाउंसमेंट आ चुकी है और कुछ अनाउंसमेंट एक्सचेंजेस की बाकी है जिसमें हम सबके लिए सरप्राइज भी है। तो बस उम्मीद पे को अपने मजबूत से कॉन्फिडेंस को अपने बरकरार रखें और आगे बहुत अच्छा होने वाला है। और आपका एयर ड्रॉप भी आपको 1 या 2 दिन के अंदर फाइनली अनाउंस हो जाएगा, वो भी कि किसको कितना आया उसकी मेहनत के हिसाब से। तो बहुत कुछ अच्छा है और काफी जगहों से आपकी इनकम शुरू होने वाली है। इसी के लिए कंपनी काफी दिनों से अंत तक मेहनत कर रही थी, रात दिन एक कर रहे थे उमर भाई भी और सारे कोर लीडर्स, जो कि दुबई भी जाके बहुत सारे लोगों ने वहां पर वक्फे वक्त से ज्वाइन किया उमर भाई के साथ और चीजों को मैनेज किया। और आपको सबसे बड़ी खुशी इस बात पे अब होनी चाहिए, फख्र होना चाहिए कि जो टेक टीम हमारी है वो वक्त पर सारी चीजें डिलीवर कर रही है और हमारी जो प्रॉब्लम और समस्या है उसको भी अच्छे तरीके से रिजॉल्व कर रही है और करवा रही है। तो शिवेश जी सर, थैंक यू सो मच, कंटिन्यू करें सर। जी जी, थैंक यू जी। लियो जी फ्री हुए? मिस्टर लियो भास्कर, ओके।
तो फ्रेंड्स, ओवरऑल मीटिंग का सारांश यही है कि सारी चीजें सही दिशा में चल रही हैं, सिर्फ समय की बात है। इस समय को आप किस तरह से काटते हैं या क्या प्लानिंग के साथ काटते हैं, ये देखने और समझने की बात है। बट समय को थोड़ा समय देना होगा ताकि सबका समय बदल सके, सबका समय अच्छा हो सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का मीटिंग वाइंड अप करना चाहूंगा। जी महेश भाई, वाइंड अप किया जाए? कहाँ गए खान साहब? मीटिंग वाइंड अप कर दें? जी ब्रदर। ओके सर, एक सेकेंड मैसेज। गौरी शंकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी गौरी शंकर जी। अनम्यूट कीजिए गौरी जी। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। तो साथियों, जैसा कि अभी आपने सब चीजें देखी समझी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज हैं जो हमें कर लेनी है और अपनी कम्युनिटी के बारे में बतानी है। जैसा कि सबने, हमारे जो ग्रेट लीडर्स हैं उन्होंने आप लोगों को सब बताया भी है। कुछ चीजें जैसे कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों की प्राइवेट कीज ठीक नहीं हो रही है, उनके पास स्क्रीनशॉट हैं लेकिन वो उसको लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 2-3 दिन से मेरे पास आ रही है, इसलिए मैं ये पूरी कम्युनिटी के सामने बताना चाह रहा हूँ कि वो लोग क्या करें जिनके पास में स्क्रीनशॉट्स हैं और वो उसको लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, मेटामास्क में लॉगिन करना चाह रहे हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। तो वो अपने उस प्राइवेट की के आगे 0 लगा लें, 1 0 2 0 3 0 लगा के ट्राई करते रहें। कुछ प्राइवेट की 61 डिजिट की है, कुछ 62 की है, कुछ 63 की है। तो आप 0 लगाएंगे तो उससे आपकी प्राइवेट की लॉगिन हो जाएगी। सेकंड चीज, जब आप उस स्क्रीनशॉट से बना रहे होते हैं, भाई आप लोगों ने कॉपी करके रखी नहीं रखी वो अलग चीज थी, बट जब स्क्रीनशॉट से बना रहे होते हैं तो आप उसमें एल इंट्रोड्यूस करते हैं, जबकि प्राइवेट की में एल नहीं होता। जहां भी आपको एल लग रहा होता है वहां पे आप 1 लगा लें तो वो आपकी प्राइवेट की इंपोर्ट हो जाएगी। इस वजह से बहुत सारे लोगों का बीलव टोकन है वो बीलव 2 में कन्वर्ट नहीं हो पाया है। तो आप इस तरह से बीलव 2 में कन्वर्ट कर ले और हर साथी अपने डायरेक्ट के बंदे का बीलव टोकन कन्वर्ट करवा दे, क्योंकि कंपनी ने डेडलाइन भी दे दी है। उसके बाद भी कंपनी अभी तक भी उसको स्वैपिंग पे छोड़ रखी है कि किसी भी यूजर का नुकसान ना हो। सेकंड चीज, आज बीलव ऐप, जो हमारा बीलव ऐप एप्लीकेशन चल रहा है, उसमें ईमेल वेरिफिकेशन का लास्ट डेट है। आप लोग सब जितने भी लोग हैं जो भी बीलव ऐप कर रहे हैं वो अपना ईमेल आईडी वेरीफाई कर लें। वो इसलिए जरूरी है कि कल को अगर आपका फोन खो गया या आपकी एप्लीकेशन डिलीट हो गई तो दोबारा आप उसकी रिकवरी ईमेल के थ्रू ही कर पाएंगे, अदरवाइज वो आपकी रिकवरी नहीं हो पाएगी। इसके अलावा जब भी आप लव वॉलेट को अपडेट करते हैं, जो भी साथी लव वॉलेट का अपडेट आता है उसको अपडेट करते हैं, अपडेट करने से पहले आप लोग उसकी प्राइवेट की निकाल लें। फ्रेज आपके पास सेव होते हैं बट प्राइवेट की नहीं होती है। आप 3 डॉट पे क्लिक करके वहां से प्राइवेट की भी निकाल के अपने पास में सेव रख लें और उसके बाद में अपडेट करें। ये 2-4 चीजें थी जो आप लोगों को ध्यान रखनी है ताकि किसी भी यूजर का कोई लॉस ना हो। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू गौरी जी। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है, हम सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी है और हमें देखना है, ध्यान देना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सिस्टम का हिस्सा बने, किन्हीं का नुकसान ना हो। और अपने जो भी लोग हैं उनके साथ हम लोग कम्युनिकेट करें और उनको अपडेट करते रहें, ठीक है। और जो भी बड़े लीडर हैं, जिनको भी आप लोग बड़े लीडर मानते हैं, तो पर्सनल मेरी भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे से कोई अपडेट चाहिए तो आप व्हाट्सएप चैट कर लें, कॉल हरगिज ना करें। और अगर कॉल रिसीव नहीं हुआ तो फिर कंप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल कुछ लोगों को ऑडियो खेलने की बड़ी शौक हो गई है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग चीजों को समझ रहे हैं। तो सारी चीजें अच्छी हैं, सिस्टम साथ में है, लीडर साथ में है, सब मिलके काम कर रहे हैं ताकि सब लोग हंसी खुशी इस सिस्टम को एक माइलस्टोन की तरह क्रिप्टो इंडस्ट्री में, नेटवर्क इंडस्ट्री में एक बड़े मील के पत्थर की तरह इसको स्थापित करें। आज भी ये विजन नहीं है कि इतने लोगों को एग्जिट देकर के कई कंपनी निकलने जा रही है। यहाँ से भी जो लोग एंट्री लेंगे उनके लिए भी एक लंबी जर्नी रहेगी, ठीक है। तो निश्चिंत रहें, सिस्टम को समझें, प्रोजेक्ट को समझें और अपने अपलाइन के साथ कम्युनिकेट करते रहें। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, बाय बाय, लव यू।